ऑंग सान सू की ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल करने के बाद तकरीबन 22 साल तक जमहूरियत के लिए जिद्दोजहद की। उस मुल्क में जिद्दोजहद की जहाँ दहाइयों तक फौजी आमरियत रही। इस लीडर ने फौजी मुदाखलत और आमरियत के खिलाफ आवाज़ उठाई, लेकिन दुनिया भर में पजीराई मिलने के बावजूद इस लीडर को कभी इक़्तिदार नहीं मिला, जिसके बाद इस लीडर ने समझौते करना शुरू कर दिए, जमहूरी उसूलों की कुर्बानियाँ देना शुरू कर दी। इक़्तिदार के लिए इस लीडर ने एक समझौते के तहत फ़ौज से ही हाथ मिला लिया। इस लीडर को इक़्तिदार तो मिल गया, मगर मुल्क का कंट्रोल फिर भी फ़ौज के हाथ में रहा। फ़ौज और इस सियासी लीडर ने मिलकर मुल्क का निज़ाम चलाने की कोशिश की, मगर इस हाइब्रिड रिजीम ने तब्दीली के नाम पर मुल्क को मज़ीद पस्ती की तरफ धकेल दिया। नाम जमहूरियत का रहा और काम आमरियत वाले होते रहे। इख्तलाफ राय को मज़ीद दबाया गया, अक़लियतों की नस्लकुशी की गई। इस पर फ़ौज के रवैये पर तनकीद हुई तो इस लीडर ने फ़ौज की हिमायत कर दी, अपने ही माजी के बयानात की नफ़ी कर दी। एक अरसे तक फ़ौज और सियासी लीडर एक ही पेज पर नजर आए, मगर वक्त गुजरा तो फ़ौज की हमदर्दियाँ बदल गई। फ़ौज ने अपने बदलते मुफादात के लिए इस लीडर को ही कुर्बान कर दिया। ये कहानी म्यांमार की है और ऑंग सान सू की हुकूमत का आज इसी फ़ौज ने तख्ता उलट दिया, जिसकी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का ऑंग सान सू दिफा करती रही हैं। दुनिया में ऐसी कई मिसालें हैं जो समझौते करके हुकूमत में आ जाते हैं, इक़्तिदार में आकर मज़ीद समझौते करते हैं, फ़ौज की मुदाखलत का दिफा तक करते हैं, मगर बाद में जब मुफादात बदलते हैं तो उन्हें कुर्बान कर दिया जाता है। ऑंग सान सू की जमात नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी ने नवंबर 2020 में हुकूमत बनाने की मतलूबा तादाद से ज़्यादा नशिस्तें हासिल की। गैर मामूली तौर पर 2015 के इंतखाबात से भी ज़्यादा नशिस्तें हासिल की, 83% नशिस्तें हासिल की। फ़ौज की हिमायत याफ्ता अपोजिशन जमात यूनियन सॉलिडारिटी एंड डेवलपमेंट पार्टी को शिकस्त हुई तो उसने इलेक्शन में बेज़ाब्तियों का इल्ज़ाम लगा दिया और फ़ौज ने भी ऑंग सान सू की अक्सरियत कबूल करने से इनकार कर दिया, इलेक्शंस को फ्रॉड करार दे दिया। और आज सुबह जब पार्लियामेंट का पहला इजलास होने जा रहा था, जिसमें नई हुकूमत का ऐलान होना था, उससे पहले ही फ़ौज ने ऑंग सान सू समेत कई रहनुमाओं को गिरफ्तार कर लिया और मुल्क में 1 साल के लिए इमरजेंसी नाफिज कर दी। फ़ौज ने टीवी पर मुल्क का कंट्रोल हासिल करने की तस्दीक करते हुए कहा कि मुल्क के इख्तियारात अब फ़ौज के कमांडर इन चीफ के पास होंगे और 1 साल के लिए इमरजेंसी का ऐलान किया जाता है, जिसके बाद फ़ौज की निगरानी में शफाफ इंतखाबात का इनेकाद किया जाएगा और रियासत की जिम्मेदारियाँ जीतने वाली जमात के सुपुर्द कर दी जाएंगी। दिलचस्प बात यह है कि जिस आर्मी चीफ के पास इस वक्त म्यांमार का कंट्रोल है, उस पर रोहिंग्या मुसलमानों की नस्लकुशी और मुख्तलिफ जराइम सरजद करने पर अमेरिका 2019 में पाबंदियां आयद कर चुका है। दूसरी तरफ ऑंग सान सू की तरफ से उनकी जमात ने बयान जारी किया है कि मेरी गुजारिश है कि लोग इसे कबूल ना करें, इसका जवाब दें और फौजी मुदाखलत के खिलाफ एहतजाज करें। इस वक्त म्यांमार के दारुल हुकूमत और मरकजी शहर की सड़कों पर फौज मौजूद है, जबकि बड़े शहरों में कई मकामात पर मोबाइल और इंटरनेट सर्विसेज बंद हैं। दारुल हुकूमत के साथ राब्ते मुनक़ता हैं। सरकारी टीवी चैनल का कहना है कि वो तकनीकी मसाइल की वजह से बंद है। मकामी मीडिया के अलावा BBC वर्ल्ड सर्विस समेत कई गैर मुल्की चैनल्स की नशरियात रोक दी गई है और इमरजेंसी के ऐलान के बाद इस वक्त म्यांमार में अफरा तफरी की कैफियत है। शहरियों को समझ नहीं आ रहा कि आने वाले दिन कैसे होंगे। ATM के बाहर लोगों की कतारें लगी हुई नजर आई, मगर लोग पैसे निकलवा ना सके, क्योंकि म्यांमार बैंक्स एसोसिएशन ने बयान जारी कर दिया कि मालियाती सहूलियात आर्जी तौर पर बंद रहेंगी। म्यांमार में फौजी मुदाखलत की अमेरिका ने मजम्मत की है और कहा है कि वाशिंगटन हालिया इंतखाबात के नताइज को बदलने या म्यांमार में जमहूरियत के तहत ताकत की मुंतकली के खिलाफ हर कोशिश की मुखालफत करता है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने तमाम हुकूमती और सिविल सोसाइटी रहनुमाओं की रिहाई का मुतालबा करते हुए कहा कि म्यांमार में लोगों की जमहूरियत, आज़ादी, अमन और तरक्की की जिद्दोजहद में अमरीका उनके साथ खड़ा है। फ़ौज को फ़ौरन ये इक़दामात वापस लेना होंगे। म्यांमार में मौजूदा फौजी मुदाखलत और ऑंग सान सू के किरदार को समझने के लिए म्यांमार की तारीखी पस मंज़र को समझना ज़रूरी है। म्यांमार में फ़ौजी हुक्मरानी की एक तारीख है। 24 साल बैरून मुल्क रहने के बाद ऑंग सान सू 1988 में मुल्क वापस आई और नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी के नाम से अपनी पार्टी बनाई, इंसानी हुकूक और जमहूरियत का नारा लगाया। म्यांमार की फ़ौज की नज़र में वो सबसे बड़ा ख़तरा बन गई। 1989 में फ़ौज ने उन्हें नज़रबंद कर दिया, मगर इसके बावजूद उनकी मकबूलियत ख़त्म नहीं हुई। 1990 के पार्लियामेंट्री इंतखाबात में नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी को अक्सरियत मिल गई, मगर फ़ौज ने इस जीत को मानने से इनकार कर दिया, क्रैकडाउन का आगाज़ कर दिया। ऑंग सान सू अदम तशद्दुद की तहरीक चलाती रहीं और दुनिया भर में उन्हें पजीराई मिलती रही, जिसके बाद 1991 में उन्हें नोबेल पीस प्राइज़ से नवाजा गया। ऑंग सान सू 1989 से लेकर 2010 तक ज़्यादातर नज़रबंद रहीं, मगर सन 2008 में म्यांमार में एक आइन मंजूर किया गया, जिसके तहत म्यांमार की पार्लियामेंट में 25% नशिस्तें फ़ौज के लिए मुख्तस कर दी गईं और वजारत दाखिला, वजारत दिफा और सरहदी उमूर की वजारत भी एक फ़ौजी को ही देने का ऐलान कर दिया गया।
इस आइन के तहत 2010 में फौज ने आम इंतखाबात करवाए। नज़रबंदी में होते हुए आंग सान सू की ने इन इंतखाबात का बायकॉट किया। इंतखाबात के कुछ दिन बाद वो रिहा हुई। 2012 में ज़िमनी इंतखाबात हुए जिसमें नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी ने हिस्सा लिया। 45 में से 43 नशिस्तें हासिल की, जिसके बाद आंग सान सू की अपोजिशन लीडर बन गई। 1990 के बाद 2015 में यानी 25 साल बाद पहली बार म्यांमार में खुलेआम इंतखाबात हुए और इन इंतखाबात में आंग सान सू की जमात को अक्सरियत मिल गई। मगर आइन के तहत वो म्यांमार की सरबराह नहीं बन सकती थी क्योंकि फौज ने आइन में एक शिक रख दी थी कि किसी उम्मीदवार के गैर मुल्की रिश्तेदार हों तो वो सदर नहीं बन सकता, और आंग सान सू के बच्चे गैर मुल्की शहरी थे, इसलिए वो सदर नहीं बन सकी। इस बहरान पर काबू पाने के लिए आंग सान सू के लिए स्टेट काउंसलर की पोस्ट बनाई गई और वो म्यांमार की डिफेक्टो लीडर बन गई। मगर अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए वो फौज के साथ समझौते करती चली गई और फिर 2017 में आंग सान सू के किरदार को उस वक्त ठेस पहुंची जब म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों की नस्लकुशी की गई और फौज ने रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ क्रैकडाउन किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक बच्चों समेत 6700 से ज़ायद रोहिंग्या मुसलमान कत्ल हुए, लाखों हिजरत करने पर मजबूर हुए, जबकि एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक फ़ौज ने ख़वातीन और बच्चों का रेप भी किया। यह सब कुछ उस वक्त हुआ जब म्यांमार की क़यादत आंग सान सू के पास थी, जो इस नस्लकुशी की तरदीद करती रहीं, और ये वो वक्त था जब उनकी साख को आलमी तौर पर नुकसान पहुंचना शुरू हो गया था। 2018 में अमेरिकी होलोकॉस्ट म्यूजियम ने आंग सान सू को अपना दिया हुआ अवार्ड वापस ले लिया। नवंबर 2018 में एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी उनको दिया हुआ अवार्ड वापस ले लिया। 2019 में गैम्बिया ने नामी मुल्क ने आलमी अदालत इंसाफ में म्यांमार पर नस्लकुशी का इल्ज़ाम लगाया और मुकदमा दायर कर दिया, जहाँ आंग सान सू ने फ़ौजी इक़दाम का दिफा किया और अब उसी फ़ौज ने उनका तख्ता उलट दिया है। जिस फ़ौज का वो दिफा करती रहीं, आंग सान सू जमहूरियत की बहाली के लिए उभर कर सामने आई, इंसानी हुकूक की अलामत बन गई, मगर इक़्तिदार के लिए जब नज़रियात की कुर्बानी दी तो उनकी साख भी गई, बदलते वक्त के साथ इक़्तिदार भी गया। यानी तब्दीली का कहकर आई थी मगर ख़ुद तब्दील हो गई और फिर इक़्तिदार से भी।